दुख की बात क्या है, फिर कह रहा हूँ, यदि अम्बेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, रामभद्राचार्य का एक बयान आने के बाद खलबली सी मच गई है। देश के जितने भी अम्बेडकरवादी दलित पिछड़े लोग हैं वो उनसे खफा हो गए हैं। एक निजी इंटरव्यू में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए एक बयान दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मनुस्मृति का ज्ञान नहीं था, या कह लीजिए संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में पूजती है, उन्हें वो अज्ञानी थे, ऐसा रामभद्राचार्य कह रहा है। उनका कहना था कि संविधान बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कोई ज़्यादा योगदान नहीं था, वो नॉर्मली व्यक्ति थे। और उनका ये भी कहना है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं है, ऐसा उन्होंने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में ये सारी बातें कही, जिसके बाद दलित पिछड़े लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा खफा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब सांसद नगीना के चंद्रशेखर आज़ाद ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है रामभद्राचार्य को टारगेट करते हुए। चंद्रशेखर आज़ाद अपने बयान में कहते हैं, मेरठ में एक संत रामभद्राचार्य, ये देखिए न्यूज़ 24 का है, मेरठ में एक संत की कथा चल रही थी। यह कथा एक व्यक्ति ने संत बनकर कथा की, एक व्यक्ति वहाँ पर संत बनकर कथा करता है, वो खुद को संत बताता है, कहता है कि बचपन से मेरी आंखें नहीं हैं। फिर आगे चंद्रशेखर कहते हैं, सनातन के हिसाब से, यानी कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म के हिसाब से रामभद्राचार्य की बात हो रही है, पूर्व जन्म में कितने पाप किए होंगे उस व्यक्ति ने कि कुदरत ने उनकी आंखें ही नहीं दी, दुनिया को देखने का अधिकार छीन लिया। उस अपराधी से जनता ज्ञान ले रही है, वो कर्मयोगी की धरती मेरठ को मिनी पाकिस्तान बता रहा है। तो आप देख सकते हो चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा टारगेट किया है रामभद्राचार्य के ऊपर, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि सनातन धर्म के हिसाब से जो व्यक्ति पिछले जन्म में पाप करता है, कुछ गलत काम करता है, तो उसको भगवान कुछ ना कुछ उससे छीन लेता है। तो इस रामभद्राचार्य ने कितने पाप किए होंगे, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि सनातन धर्म के हिसाब से उनकी आंखें चले गई, भगवान ने या फिर कुदरत ने उनको देखने का उनसे अधिकार छीन लिया। जो अनमोल चीज़ें वो देख सकते थे इस दुनिया में, वो देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को लोग संत बनाकर सुनते हैं और ऐसे व्यक्ति की लोग पूजा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की लोग कथा सुन रहे हैं जो मेरठ तक को मिनी पाकिस्तान तक कह देता है, जिसकी बयानबाजी का कोई आधार नहीं होता, जो कुछ भी कहकर अपना बयान बोल देता है मीडिया में। चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ साफ कहा है कि जिस व्यक्ति से कुदरत ने आंखें छीन ली, देखने का अधिकार छीन लिया, ऐसे व्यक्ति को संत नहीं मानना चाहिए और उस अपराधी से कौन लोग ज्ञान ले सकता है, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है अपने बयान में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो रामभद्राचार्य जो लगातार ऐसे उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अक्सर वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उसमें भी कुछ उपाध्याय, कुछ ब्राह्मण होते हैं जो निज ब्राह्मण होते हैं। हालांकि ये व्यक्ति शुरू से ही मनुस्मृति का समर्थक रहा है, वर्ण व्यवस्था का समर्थक रहा है, और ये व्यक्ति संविधान को नहीं मानता, ये कितनी बार ये दर्शा चुका है और कह चुका है। ऐसे व्यक्ति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर ने आपके साथ साथ दिमाग का भी अंधा तो कह ही दिया है, और कह दिया है कि इनको आंखें इसलिए नहीं दी क्योंकि ये दुनिया को इतनी अच्छी तरीके से न देख पाए। आप क्या कहते हो रामभद्राचार्य के बारे में? नीचे कॉमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।